हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल मेंस की डेट आ चुकी है, जो कि 18 जनवरी को है। उसी दिन जेएसओ भी शेड्यूल्ड है और टाइपिंग 19 जनवरी को है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मतलब इन लास्ट 28 डेज आई थिंक बचे हैं। तो इन लास्ट 28 डेज में आपको करना क्या है, या फिर मैंने पिछली बार क्या किया था या इस बार क्या करने वाला हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे फॉलो कर सकते हो, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जैसे मान लो 18 को एग्ज़ाम है तो 16 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, तो 14, 15, 16 इन 3 दिनों में हमको रिवाइज़ क्या करना है, मतलब लास्ट डे पे हमें क्या करना है। जैसे कि मान लो किसी को मैथ के फॉर्मूले रिवाइज़ करना है, कंप्यूटर में शॉर्ट की रिवाइज़ करना है, जो भी करना हो पहले से डिसाइड कर लो कि हमें इन लास्ट के 3 दिन में केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। लास्ट डेज 3 डेज पे हमें क्या करना है, केवल मॉक देना है, फुल मॉक। और मॉक तो मतलब आप 16 तक या 15 तक जैसा कि आपके पास टाइम हो उतना दे सकते हैं। बाकी ये चीज़ एक डायरी में नोट कर लेना कि हमको लास्ट 3 दिन में करना क्या है, 14, 15, 16 में करना क्या है। जैसे इससे क्या होता है कि डाउट नहीं रहता क्या पढ़ूँ क्या, क्योंकि लास्ट डे पे जब एग्ज़ाम आ जाता है ना तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या पढ़ूँ। उधर पढ़ते हैं जी की मतलब आधे घंटे उधर पढ़ा, वो भी समझ में नहीं है, वो भी समझ में नहीं। इससे चीज़ें भले से कम रहेगा कि हमें ये पढ़ना है, मतलब चीज़ें कम रहेंगी कि इतना ही पढ़ना है, लेकिन वो जो पढ़ोगे वो इफ़ेक्टिव निकलेगा। मतलब कि माइंड डाइवर्ट नहीं होगा कि हमको ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो पहले से प्लान करके रखो कि हमको लास्ट डेज पे पढ़ना क्या है, और उसके अलावा आपको उस दिन फिर कुछ नहीं करना है। भले से ऐसा लगे कि मैं भूल गया हूँ सब, ऐसा होता है, सबके साथ होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब इस एक मंथ में जो आपको करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि और लास्ट डेज पे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। बस अपने माइंड को कूल एंड काम रखना है, एग्ज़ाम में बैठना है और अच्छे से पेपर देना है, बिना किसी टेंशन के। पेपर अच्छा ही जाना है अगर आपने अभी तक मेहनत की है तो। बिना मेहनत के तो भाई आपको पता ही है कि अच्छा पेपर नहीं जाता किसी का। ठीक है। और बाकी तो भगवान की मर्ज़ी, लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल एसएससी में। तो फिर बाकी तो सबसे पहले मेरी एक एडवाइस रहेगी, इसको आपको मानना है। मतलब जिसका कंप्यूटर, और देखो मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, कंप्यूटर एंड टाइपिंग के बारे में। जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट है या मान लो आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो भाई उसको तो बिल्कुल इग्नोर ही ना करना। बहुत लोगों को मैंने देखा मेरे साथ वालों में कंप्यूटर की वजह से फेल हुए हैं, जबकि उनके नंबर अच्छे थे। कोई ना कोई पोस्ट मतलब मिल ही जाती, 2400 2800 तो मिल ही जाती आराम से, लेकिन कंप्यूटर की वजह से वो फेल हो गए। तो कंप्यूटर और टाइपिंग, इन टाइपिंग थोड़ा मतलब अगर जैसे आधे घंटे कर लो बहुत है, क्योंकि सीजीएल की टाइपिंग आसान होती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रही तब तो भाई करना ही पड़ेगा। बाकी अगर 30-32 आ रही है तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में 1-2 मॉक दे दो, EZSSC या किसी का भी लिया हो तो फिर उससे काम हो जाएगा। बस मतलब इग्नोर नहीं करना है, और कंप्यूटर को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखा आपने CHSL 2023 में देखा होगा मेंस में, मैंने दिया नहीं था लेकिन मैंने सुना है कि कंप्यूटर बहुत हार्ड आई थी। और मेरा एक दोस्त मिला था, उसकी तीसरी रैंक आने वाली थी, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल था। तो कंप्यूटर पे फोकस करना है भाई, क्या पता कंप्यूटर ही अच्छी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। फिर देखो इन लास्ट डेज यानी कि 28 डेज में हमको क्या करना है। डेली डेली एक फुल मॉक देना है, किसी की बातों में नहीं आना कि नहीं भाई रिवाइज करना ज़रूरी है और मॉक उतना ज़रूरी नहीं है। नहीं, मॉक डेली दो भाई। हमको नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है, ठीक है, किसी को नहीं पता है। तो मॉक से देखो, भले से उस मॉक का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन मॉक से प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उसको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो, एकदम पढ़ते ही नहीं आ रहे हो। पढ़ तो रहे हो ना 6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, जितना भी टाइम आपका हुआ, तो पढ़ तो रहे ही हो ना। तो इससे क्या आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी, वो ब्रेक नहीं होगी। तो जब ब्रेक नहीं होगी तो क्वेश्चन अगर थोड़ा टफ भी आएगा तब भी आपको आदत है क्वेश्चन से टैकल करने की मॉक में, तो वो आप कर ले जाएंगे। तो और दूसरी बात, ये भी मेरी एक एडवाइस है, जैसे मॉक में
कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कभी कभी बहुत कम भी आ जाते हैं, या किसी किसी के स्टक हो जाते हैं। अब आपको मॉक के नंबर को देखना ही नहीं है, बस डेली एक मॉक देना है। हम अब मॉक से सीखेंगे, हमें मॉक में नंबर नहीं लाना है भाई, हमको एग्ज़ाम में नंबर लाना है। तो एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए हमें मॉक के नंबर से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी के यहाँ पे कम आ रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उसने वो जो चीज़ें मान लो पढ़ी थी वो एग्ज़ाम में आ गई, मॉक में नहीं आती थी। तो करना क्या है आपको, कोई जैसे मान लो ज़्यादा नंबर आ गए तो बहुत खुश नहीं होना है, और बहुत कम आ गए तो बहुत दुखी नहीं होना है बस। हाँ, लेकिन ये है कि एवरेज रहना चाहिए, ये नहीं कि एकदम 250 220 आ रहा है, ऐसा नहीं। हर मॉक में ऐसा नहीं चलेगा। मतलब 300 280 से 320 के बीच में आ रहा है तो बहुत दुखी नहीं होना है, आराम से देते जाओ। और मतलब सोचना ही नहीं है कि बेकार गया मॉक, अब क्या करूं, कैसे पढूं, बस आधा घंटा उसी में वेस्ट कर दिया। नहीं, बस हम मॉक इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक रॉन्ग हो रहा है उसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें, कि जो भी हमारी मतलब मिस्टेक्स हैं मॉक्स में वो एग्ज़ाम में नहीं करनी है। तो क्या करना है, आपको डेली एक फुल मॉक देना है, ठीक है। और मॉक में जो टॉपिक रॉन्ग हो रहा है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास नोट्स हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नोट्स में ढूंढने में टाइम भी लगता है कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा। तो चैट जीपीटी का यूज कर लो, बहुत अच्छे से निमोनिक्स वगैरह बना के भी दे देता है। मैं तो वही करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। फिर क्या करना है कि जो भी टॉपिक रॉन्ग है उसको क्लियर करना है। भाई अब देखो एक चीज़ और, पहले मैं बोलता था कि लिखना भी है उसको, लेकिन मतलब मॉक में जो रॉन्ग हो रहे हैं उसको लिखना है। तो देखो अब केवल आपको वही लिखना है, मतलब लिखना ही नहीं है, छोड़ो, बिल्कुल लिखना नहीं है। अब कोई भी मॉक दो उसमें कुछ नहीं लिखना है, ऐसे एनालिसिस करना है, उसी टाइम लिख विख के जो भी करना है उसको बाद के लिए नहीं रखना है, उसी टाइम उसको रिवीजन करने के लिए, कि दोबारा उसको रिवाइज करना ही नहीं है, एकदम से क्लियर कर लो, ऐसा पढ़ना है। भाई रिवीजन का टाइम अब नहीं मिलेगा, हम डेली मॉक देंगे, डेली डेटा आएगा, तो फिर कैसे हम लिखेंगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो लिखना नहीं है, अब कुछ भी नहीं लिखना है, अब केवल रिवाइज करना है बस। तो उसको मतलब 2-3 बार मतलब देख लेना क्वेश्चंस को, एक बार खुद से, जैसे एक बार मतलब देख लिया, फिर एक बार खुद से रीअटेम्प्ट करके, मतलब वो होता नहीं है एक मतलब साइड बाय साइड होता है रीअटेम्प्ट करने के लिए, तो रीअटेम्प्ट करके एक बार देख लेना कि हाँ हो रहा है कि नहीं, मतलब सारे याद हो गए हैं क्वेश्चन कि नहीं। फिर क्या करना है कि मॉक तो हटा दो, अब मॉक की बात हो गई। अब आपको देखना है कि हमारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो, शेड्यूल बना लो एक कि हमको कितना टाइम देना है। जैसे कि मान लो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स का एक सेक्शनल एक्स्ट्रा दो, मैथ्स में जो डाउट्स हैं फार्मूला वगैरह ये सब क्लियर करो। इंग्लिश वीक है तो फिर इंग्लिश का एक सेक्शनल दो, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो बाकी अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूँ तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको फार्मूला नहीं आ रहा है सबसे पहले उसको पढ़ना है, जो चैप्टर्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेना है अच्छे से। और एग्ज़ाम तक जैसे जो चैप्टर जैसे रेस वगैरह है, इंस्टॉलमेंट वगैरह है, तो बहुत कम लोगों को आती है, मतलब आती है मोस्टली लोगों को, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा वैसे टॉपिक्स हैं तो इसको 2-3 बार पढ़ लेना एग्ज़ाम तक, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना अच्छे से। और अगर टाइम हो तो सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, एज योर विश। फिर रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, एजर्सन रीजन यही सब एक्स्ट्रा आता है थोड़ा सा मेंस में, तो इसको कमल सर से कर सकते हो या मैथ्स मैनिया से कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सेक्शनल मॉक नहीं देने हैं, अगर दे सकते हो तो दोनों का कंबाइन मैथ और रीजनिंग का दे सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जो होना है वो तो होगा ही, रीजनिंग में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एजर्सन रीजन अगर टफ आया तो गलत होना है तो होगा ही वो तो। फिर इंग्लिश के लिए देखो भाई, इंग्लिश किसी किसी की स्ट्रांग होती है, किसी की वीक होती है, तो वीक वालों को क्या करना है, सेक्शनल मॉक जरूर देना है, इससे आपकी आदत बनी रहेगी क्वेश्चन करने की। और जिसकी स्ट्रांग है वो केवल फुल मॉक दे ही रहे हो, बाकी अपना रिवीजन करते, रिवीजन तो दोनों लोगों को करना है, मतलब सबको करना है, रिवीजन अच्छे से करते रहो। वो कैब वगैरह ग्रामर वगैरह रूल्स जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो आराम से, मतलब 1 महीने में पूरा ख़त्म करना है। फिर अगर मैं बात करूँ जीके के लिए, तो जीके के लिए भाई जिसने अभी मान लो बैठा था आराम से कुछ किया ही नहीं है, तो वो अब नया बैच मत लेना, एफआरबी कर सकते हो, एफआरबी से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आपके पास नोट्स है तब तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स को रिवाइज करो। देखो वो मॉक वाली चीज़ें अलग हैं कि हाँ टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो गलत हो रहा है, ये चीज़ अलग है, इसको अलग से करना है। मतलब कि जो भी आपके पास नोट्स हैं 10-10 पेज 20-20 पेज जितने मतलब ख़त्म करना है 1 महीने के अंदर। हाँ ऐसे गो थ्रू हो जाओ बस, मतलब हमें नहीं पता ना क्या क्वेश्चन आएगा, बस एक बार अपने नोट्स को अच्छे से देखना है बस, ठीक है।
फिर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी है कि 2025 में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना सकते हो। ऐसे करना है कि जैसे टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम सब क्वेश्चन से गो थ्रू भी हो जाएं कि हाँ भाई क्या चीज़ ज़्यादा आ रहा है या हमने कौन सी चीज़ नहीं पढ़ी है वो इस बार आ रही है। ठीक है, इतना करना है। बाकी तो मुझे जैसे जैसे मतलब आइडिया लगेगा कि क्या करना चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के मतलब अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।